हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश कुमार। वेलकम टू आर के स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का 6th चैप्टर पापाचीज मॉथ। इसका टेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 पे खोल के रखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from government service in Delhi and came to live in Aymanam। तो ममाची ने जल्दी अचार बनाना शुरू किया कमर्शियली, बिजनेस की बेस पे, एज ए बिजनेस। जब पापाची जो है वो रिटायर हो गए गवर्नमेंट सर्विस से और वो आयमनम आगे रहने के लिए। द कोटायम बाइबल सोसाइटी वाज हैविंग ए फेयर, वो एक मेला ऑर्गेनाइज कर रही थी कोटायम बाइबल सोसाइटी, एंड आस्क्ड ममाची टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल्स। ये जो कोटायम बाइबल सोसाइटी थी वो एक ऑर्गेनाइज करने जा रही थी एक मेला फेयर, और उस सोसाइटी ने ममाची को कहा कि आप बनाना जैम और टेंडर मैंगो पिकल बनाएं उनके लिए। ठीक है, इट सोल्ड क्विकली एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप विद। कोप विद मीन्स मीट आउट कर देना। ये जो ऑर्डर्स जो था ये जल्दी क्या हो गया, ये बिक गया। सोल्ड क्विकली एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स, और ममाची ने ये पाया कि उसे और भी ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो मिलने लगे, और वो ऑर्डर्स इतने उसे मिलने लगे कि अब वो डिफ़िकल्ट होने लगा उस ममाची के लिए वो फुलफ़िल करने, वो ऑर्डर्स पूरे करने। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, थ्रिल्ड मीन्स काफ़ी हैप्पी थी अपनी सक्सेस को देख के, अपनी कामयाबी को देख के काफ़ी एक्साइटेड थी। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट मीन्स कंटिन्यू विद द पिकल्स एंड जैम एंड सून फाउंड हरसेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड। जब उसे ऑर्डर मिलने लगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे, तो वो बहुत खुश हुई अपनी इस सक्सेस को देख के, अपनी इस कामयाबी को देख के। फिर उसने डिसाइड किया, ममाची ने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करे पिकल और जैम बनाना। तो उसके बाद उसने पाया अपने आप को साल भर बिजी, मशगूल पाया अपने आप को, बहुत बिजी रहने लगी वो। पापाची वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इग्नोमिनी। इग्नोमिनी ये नाउन है, मीन्स ह्यूमिलिएशन या डिसग्रेस, डिसऑनर, क्योंकि वो क्या, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था वो, तो जब रिटायर हो गया तो अपने आप को क्या डिसऑनर महसूस करने लगा। ही वाज 17 ईयर ओल्डर देन ममाची। वो ममाची यानी कि पापाची जो था वो ओल्डर था कि किससे, ममाची से कितने साल, 17 साल। एंड रियलाइज्ड विद ए शॉक दैट ही वाज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम। तब उसने समझा कि वो जो है वो बूढ़ा हो गया है, और उसकी जो बीवी है यानी कि ममाची जो है वो स्टिल इन हर प्राइम, कि अभी भी वो जवान है, अभी भी यंग है। दो ममाची हैड कोनिकल कॉर्नियाज एंड was already practically blind, Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex government official। तो कॉनिकल कार्नियाज ये हैं, कॉनिकल कार्नियाज। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आई साइट जो है काफ़ी वीक हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये कॉनिकल कॉर्नियाज। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ममाची को ये प्रॉब्लम थी, आई साइट की प्रॉब्लम थी, और ऑलमोस्ट वो ब्लाइंड हो चुकी थी, लेकिन पापाची जो थे वो उसे मदद नहीं कर रहे थे अचार बनाने में। ठीक है, क्योंकि पापाची समझते थे कि ये एक ठीक काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। किसके लिए, फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाई रैंकिंग जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो,
तो ये समझते थे कि पिकल मेकिंग जो है वो एक अच्छा काम नहीं है, ठीक है, डिग्निटी वाला काम नहीं है। ही हैड ऑलवेज बीन ए जेलस मैन, जेलस मीन हसद करने वाला आदमी था। सो ही ग्रेटली रिजेंटेड द अटेंशन ऑफ हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग, जो उसे अटेंशन मिल रही थी अपनी बिजनेस में, उसे जो सक्सेस मिल रही थी उससे वो मतलब क्या कर रहा था, मतलब उसे जल रहा था। He slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamachi supervise the buying, the weighing, and the salting and drying of limes and tender mangoes. तो ये जब ये काम कर रही थी अपना ममाची, अपनी पिकल मेकिंग का काम कर रही थी, तो ये जो पापाची हैं ये क्या कर रहे थे, मतलब ऐसे ही स्लॉच अराउंड, मतलब ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे उन माउंट्स के इर्द गिर्द, ठीक है। रेड चिलीज़ जो हरी मिर्च, लाल मिर्च के जो ढेर थे उसमें उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, ठीक है। एवरी नाइट ही बीट हर विद ए ब्रास फ्लोर केस, तो क्या करता था वो हर शाम हर रात वो अपनी बीवी को मारा करता था, पिटाई किया करता था विद ब्रास फ्लावर वेस, ये है वेस, ठीक है। ब्रास फ्लावर वेस फूलदानी से क्या करता था, उसे उसी पिटाई करता था हर रात। वट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रिक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, किस फ्रिक्वेंसी से होता था वो, मतलब उसकी हर रोज़ उसकी क्या होती थी, पिटाई होती थी, ये कोई नई बात नहीं थी। वन नाइट पपाची ब्रोक द बो ऑफ ममाचीज वायलन एंड थ्रू इट इन द रिवर, एक रात क्या किया उसने, पपाची ने ममाची के जो वायलन थी उसकी कमान जो है वो तोड़ डाली और उसे नीचे दरिया में फेंक दिया, ठीक है। अब है देन चाको, उनका बेटा केम होम फॉर ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, तो वहाँ से आया, जब वहाँ समर वेकेशन हुई तो वहाँ से वापस घर आया। ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन एंड वाज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोइंग फॉर बेलियोर, वो अब बड़ा हो चुका था, ग्रोन अप था, ठीक है, और इन दिनों वो एक स्ट्रांग आदमी बन चुका था। फ्रॉम रोइंग जब मतलब किश्ती जैसे चलाना, रो करना, ठीक है। तो बेलियोल जो है वो एक कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहाँ पे कंपटीशन था, ठीक है, रोइंग कंपटीशन था, उससे वो क्या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पपाची बीटिंग ममाची इन द स्टडी, ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड, हफ्ते बाद जब वो हफ्ता हो गया था उसे आए हुए, उसने उसे देखा, पपाची को देखा कि ममाची की उसकी पिटाई हो रही है स्टडी में। चाको स्ट्रोड इनटू द रूम, स्ट्रोड मीन्स चला आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे तक। काट पपाचीज वेस हैंड, जिस हाथ में वो वेस था, फ्लावर वेस था, उसको पकड़ा और ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक, और उसे मरोड़ दिया, उसकी मतलब पपाची के पीठ के पीछे जो है वो मरोड़ दिया वो हाथ, जिस हाथ पे क्या था, वेस था, मतलब फूलदान था। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर, चाको ने कहा आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, मैं नहीं चाहूँगा कि ये दोबारा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कभी दोबारा हो, ठीक है। तो ये चाको ने अपने बाप से कहा, यानी पपाची से कहा, ठीक है, कभी भी मतलब एवर, कभी भी मैं नहीं चाहूँगा दोबारा हो। फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पपाची सैट इन द वरांडा एंड स्टार्टेड स्टोनली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम।
उस दिन फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे, बाकी उस दिन क्या हुआ कि पपाची जो थे वो बरांडा में बैठ के, ठीक है, स्टार्टेड स्टोनली, ये स्टार्टेड नहीं है, स्टेयर्ड है, स्टेयर्ड मीन्स गेज्ड, स्टोनली मीन्स पत्थर की तरह बैठे वो, आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, जो ऑर्नामेंटल गार्डन थी, सजावटी बाग जो थी, उस बाग की तरफ वो देखने लगे। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम, जो कोचू मारिया ने उसके लिए वो खाना भर के प्लेट लाई थी, उसको इग्नोर कर रहे थे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी, अपनी स्टडी रूम में गए, एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट मागोनी रॉकिंग चेयर, मागोनी एक प्लांट है, ट्री है, उसकी एक चेयर बनी थी, उस चेयर पे जाके वो बैठे। He put it down in the middle of driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. तो वो जो मागुनी चेयर थी, रॉकिंग चेयर थी, उसको उसने स्मैश किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। He left it there in the moonlight. He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood. तो उसने टुकड़े टुकड़े करके वो उस मूनलाइट में उसे वहीं एक ढेर में रख दिया, ठीक है। ही नेवर टच्ड ममाची अगेन, पपाची ने ममाची को दोबारा कभी भी टच नहीं किया, यानी कि उसकी पिटाई दोबारा नहीं हुई और उससे बात भी नहीं की। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, जब तक पपाची जिंदा रहा तब तक उसने ममाची से बात भी नहीं की और उसे टच भी नहीं किया। व्हेन ही नीडिड एनीथिंग, जब पपाची को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, ही यूज्ड कोचू मारिया, कोचू मारिया का इस्तेमाल करता था, आर बेबी कोचामा, इन दोनों का इस्तेमाल करता था एज इंटरमीडियरीज, बीच में इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करता था, ठीक है। इंटरमीडियरीज होते हैं बिचौलिए, बिचौलिए का इस्तेमाल करता था, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे मतलब ममाची से वो डायरेक्ट बात करे, इसलिए ये बिचौलिए रखता था, कोचू मारिया और बेबी कोचामा, ठीक है।